हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, रासा किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ हम सभी की फेवरेट पनीर काठी रोल की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही यमी लगती है दोस्तों। तो चलिए मिलकर इसे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए मिलकर बनाते हैं पनीर काठी रोल। दोस्तों, यहाँ मैंने एक बोल में आधा कप मैदा लिया है और आधा कप आटा लिया है। आप चाहे तो खाली मैदा भी ले सकते हैं या खाली आटे से भी बना सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमें इसका दोस्तों एक सॉफ्ट डो बनाना है, तो पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। तो देखिए हमारा एक सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें 2 टीस्पून ऊपर से ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम नीट कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से नीट कर लेंगे ताकि जो है तेल अच्छी तरह से मिल जाए। इस तरह से इसे नीट कर लें। 1 से 2 मिनट तक इसे हमें नीट करना है और फिर दोस्तों इसे हमें ढक के कम से कम 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और इसे मैंने कवर कर दिया है। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। यहाँ मैं मैरिनेशन के लिए मैंने दही ली है, लगभग 6 टेबलस्पून मैंने दही लिया है और साथ ही उसमें 1 टीस्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डाला है और साथ ही 1/4 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाला है। हाफ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च डाला है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। 1/4 टीस्पून गरम मसाला है। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर डाला है और साथ ही 1/4 टीस्पून मैंने चाट मसाला भी डाला है। 1/4 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे और साथ ही हाफ टी स्पून मैंने कसूरी मेथी को क्रश करके इसमें डाल दिया है। इसमें आप नमक अपने अंदाज से डालें क्योंकि हमने इसमें चाट मसाला भी डाला है और साथ ही काला नमक भी डाला है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा मैरिनेशन बनकर बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ मैंने एक शिमला मिर्च को ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया था, तो इसे हम इसमें डाल देंगे और साथ ही प्याज को भी मैंने ऐसे लेयर्स में अलग कर लिया है। एक छोटा प्याज है तो इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ दोस्तों मैंने पनीर को भी क्यूब्स में काट लिया था। ये 200 ग्राम्स पनीर है, इसे भी इस मैरिनेशन में हम ऐड कर देंगे और इसे दोस्तों हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें कवर करके कम से कम 20 मिनट के लिए मैरिनेट करना है। तो हम 20 मिनट के लिए इसे रख देते हैं। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च को चॉप करके थोड़े से विनेगर में सोक करके रख लिया है। कम से कम 15 मिनट के लिए इसे सोक करने के लिए रख दें। अब हम अपने डो को देख लेते हैं। डो को अच्छी तरह से एक बार नीट कर लें और इसे हम छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। हमें जिस साइज़ का रोल बनाना है उस साइज़ का ही हम बॉल ले लेंगे और उसे हम आटे से डस्ट करके उसे रोल करेंगे। इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा हमें ना तो मोटा बेलना है ना ही बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। देखिए यहाँ मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया था। तवा जब अच्छी तरह गर्म हो जाए दोस्तों तभी हम इसमें अपनी रोटी को डालेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर हम ठंडे तवे में डालेंगे तो ये बहुत ही पापड़ की जैसी बन जाएगी दोस्तों। रोटी जब दोनों तरफ से थोड़ी सिक जाए तब हम इसमें ऑयल डालेंगे और फिर इसे हम फ्लिप करके अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसे चारों तरफ से हम इसे कुक करेंगे। कॉर्नर्स में भी अच्छी तरह से प्रेस करते जाएं। ऑयल डालने के बाद हमें फ्लेम को हाई कर लेना है दोस्तों, तभी हमारी रोटी एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो देखिए दोस्तों हमारी रोटी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह हम सारी रोटी को बना लेते हैं। तो अब हम अगले प्रोसेस की ओर चलते हैं।
यहाँ मैरिनेट करते हुए 20 मिनट हो गया है, तो कवर को हटा के हम देख लेते हैं। देखिए मसाले जो हैं अच्छी तरह से पनीर और सब्जियों में अच्छी तरह से कोट हो गए हैं। तो एक पैन को गरम कर लेंगे और इसमें मैंने 2 टीस्पून तेल डाला है और इसमें हम अपने सारे मैरिनेशन को डाल देंगे। फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। अब इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करते हुए इसे कुक करना है दोस्तों। इसे हम हाई फ्लेम पे तब तक कुक करेंगे दोस्तों जब तक कि पानी जो है, दही का जो पानी इसने रिलीज़ किया है, पूरी तरह ड्राई ना हो जाए। तो इसे करने में कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाते हैं दोस्तों। अगर दही बहुत थिक है तो इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, और दही अगर पतली है तो समय ज़्यादा लगता है। देखिए एकदम ड्राई हो गए हैं हमारे पनीर। कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं दोस्तों। इसे आप ऐसे भी खाइए, बहुत टेस्टी होते हैं। अब हम इसे असेंबल कर लेते हैं। तो मैंने एक रोटी ले ली है। अब हम इसमें अच्छी तरह से चारों ओर ग्रीन चटनी लगा देंगे। ग्रीन चटनी की रेसिपी दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब हम इसमें पनीर के पीसेस को एकदम सेंटर में रखेंगे। तो अच्छी तरह से इसे अरेंज कर लें सेंटर में। अब ऊपर से मैंने खीरा के कुछ स्लाइसेस पतले पतले काटे थे, उसे रख देंगे। गाजर के स्लाइसेस डालेंगे और साथ ही प्याज के स्लाइसेस भी ऊपर से हम अरेंज कर देंगे। दोस्तों आप इसमें कैबेज, कैप्सिकम कुछ भी पतले स्लाइसेस करके डाल सकते हैं। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें और साथ ही चिली फ्लेक्स भी मैंने ऊपर से डाला है दोस्तों। तो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऊपर में डाल दें। देखिए, और साथ ही हमने जो चिली विनेगर बनाया था उससे भी हम ऊपर में थोड़ा सा डाल देते हैं। इससे ये बहुत ही हॉट एंड स्पाइसी लगती है दोस्तों। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे एक टूथपिक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक टूथपिक भी लगा दिया है। और अब आप इसे या तो एल्युमिनियम फॉयल या बटर पेपर से नीचे से फोल्ड कर सकते हैं, या फिर पेपर नैपकिन से भी आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पेपर नैपकिन यूज़ किया है। इस तरह से हाफ पोर्शन में इसे फोल्ड कर दें और नीचे का जो पेपर है उसे अंदर की तरफ प्रेस कर दें। तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है हमारी सुपर टेस्टी, सुपर हॉट एंड सुपर स्पाइसी पनीर काठी रोल। दोस्तों आप इसे एक बार इस तरह ज़रूर बना के देखिए, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो फिर मिलूँगी एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।